आज हम मौजूद हैं साप्ताहिक समाचार पत्र ओपन डोर के कार्यालय पर, जहां पर उपस्थित हैं ओपन डोर के संपादक अमन कुमार त्यागी जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। अमन कुमार त्यागी जी, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सुविज्ञ दर्शकों को भी धन्यवाद। अमन कुमार जी, सबसे पहले आप ओपन डोर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बब्बन भाई, ओपन डोर एक प्रकाशन हाउस है जिसमें हम ओपन डोर के नाम से पत्रिका भी निकालते हैं और यह साप्ताहिक पत्रिका है। और इसका उद्देश्य ओपन डोर में प्रकाशित होने वाली किताबों का परिचय कराना तो है ही, साथ में साहित्यकारों का या वर्तमान समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करना भी इस पत्रिका का उद्देश्य है। अमन जी, अब तक किन किन रचनाकारों पर ओपन डोर में विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं? बब्बन जी, अभी जैसे लेटेस्ट की बात करें तो प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा है, जो रहने वाले मूलतः मुजफ्फरनगर खतौली के हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में वो जी जान से लगे हुए हैं। अभी आपने प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके ओपन डोर में उनके ऊपर क्या क्या प्रकाशित हुआ है। बब्बन भाई, ये अंक जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रेम बना रहे समीक्षा विशेषांक। तो दरअसल ओपन डोर कार्यालय से ही एक और पत्रिका निकलती है जिसका नाम है शोधादर्श, त्रैमासिक पत्रिका है और शोध की पत्रिका है। शोधादर्श में हमने ओपन डोर से पहले शोधादर्श विशेषांक निकाला था और जिसका मुख्य शीर्षक था प्रेम बना रहे। प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा पे गुरमकोंडा नीरजा, जो मैसूर में, चेन्नई में प्रोफेसर हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में, उन्हीं के संपादन में ये 2 अंक निकले थे। 2 खंड थे पूरे, धूप के अक्षर, खंड 1 और खंड 2, भाग 1 और भाग 2, गुरमकोंडा नीरजा जी के संपादन में। इसमें देश भर से तमाम साहित्यकारों ने अपने लेख भेजे थे और ये लेख प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी के साहित्य विशेष पर था। अब हुआ ये कि ये 2 खंड प्रकाशित होने के बाद फिर कुछ साहित्यकार या कुछ लेख बचे, तो उन्हीं सारे लेखों को लेकर के फिर हमने निकाला था एक शोधादर्श विशेषांक। जो प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा का एक पैट वाक्य है, प्रेम बना रहे। वो बड़े प्रेम से मिलते हैं, बड़े हंसमुख हैं और लोगों को जोड़कर रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा ही उनके साहित्य में भी है। वो साहित्य में भी कहीं तोड़फोड़ की बात नहीं करते हैं, तेवरीकार हैं, हालांकि तेवर उनके तल्ख होते हैं बहुत सारी रचनाओं में। इसके बावजूद वो जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। तो ये शोधादर्श विशेषांक हमने निकाला था फरवरी में, यही कार्यालय पर इसका विमोचन हुआ था। आप खुद आए थे हैदराबाद से। उसके बाद इस अंक के लिए बहुत सारी समीक्षाएं आई। अब उन समीक्षाओं को छापने की एक समस्या थी, कहाँ छापा जाए, क्योंकि शोधादर्श के तो पहले से ही प्लान होते हैं अंक। जैसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान विशेषांक की तैयारी चल रही है। फिर हमने ये ओपन डोर पत्रिका में समीक्षाएं छापी और इसको नाम दिया प्रेम बना रहे समीक्षा विशेषांक। तो ये इस तरह से ये हमारा प्रकाशन का काम है। इसके अलावा किताबें ओपन डोर पब्लिकेशन से छपती हैं अलग अलग राइटर्स की। तो बस यही लिखना, पढ़ना, प्रकाशन, यही सब कुछ चलता रहता है। अमन जी, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया है और आपने दिखाया भी है कि शोधादर्श और ओपन डोर आपकी 2 पत्रिकाएं हैं जी, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसका जो पाठक वर्ग है उसके बारे में बताइए, कहाँ कहाँ प्रसारित होती है, कहाँ कहाँ तक ये पहुंचती है, और जो इसका लेखक वर्ग है उन सबके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। बब्बन जी, मैं पहले बताना चाहता हूँ शोधादर्श के बारे में। ये 2018 से हमने शुरू की थी और ये रिसर्च पत्रिका है, शोध पत्रिका है। इसमें अधिकांश प्रोफेसर और स्कॉलर लेख भेजते हैं। जो भी काम इसमें होता है वो रिसर्च बेस होता है। इसमें भी हम विशेषांक निकालते हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों रामावतार त्यागी विशेषांक निकाला था, या महिला कथाकारों पर हमने एक अंक निकाला, या हमने संविधान विशेषांक निकाला। तो इस तरह से करके हम अलग अलग चीजों पर, सादत हसन मंटो पे एक विशेषांक हमने निकाला था। तो अलग अलग विषयों को हम उठाते हैं और उन पर रिसर्च वाला काम करते हैं, शोधपूर्ण लेख छापते हैं।
तो एक तरह से एक ही पाठक को या यूं कह लीजिए एक ही स्कॉलर को एक ही पत्रिका में काफी जानकारी एक विषय पर मिल जाती है। अब मैं इसके बाद बात करूं ओपन डोर की, तो ओपन डोर में भी प्रारंभ में तो ये अखबार की शक्ल में था, लेकिन हमने पाठकों को ध्यान में रखते हुए या पाठकों की मांग पर इसमें भी खोजपूर्ण चीजें हमने प्रकाशित करनी शुरू की हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये एक विशेषांक है, इससे पहले योग विशेषांक था, उससे पहले भी हमने विशेषांक निकाले हैं अलग अलग विषयों पर। एक पश्चिमी बंगाल के विद्वान हैं SN आलोक, उन पर विशेषांक निकाला। यही नजीबाबाद में रश्मि अग्रवाल जी हैं, उन पर विशेषांक निकाला। अलग अलग तरह से हम विशेषांक निकालते हैं। तो विशेषांक का लाभ ये होता है कि जो हमारा रिसर्च स्कॉलर है, एक तो उसको लाभ होता है, दूसरी बात यह है कि जो आम जन भी है, आम पाठक भी है, उसको भी एक ही विषय पर एक बार में काफी जानकारी उसको मिल जाती है। अमन त्यागी जी, आपने अपना बहुमूल्य हमारे इस चैनल के लिए दिया, अपना समय दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, आपका भी धन्यवाद।